हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइन टैरो रीडिंग लेके आई हूँ मैं, जहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी। क्या आपको अपने एक्स को अनब्लॉक करना चाहिए या आपको ब्लॉक करना चाहिए? क्या आपको वापस पैचअप करना चाहिए? आपकी करंट फीलिंग्स क्या है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? आपकी लव एनर्जी क्या है? तो ऐसे सारे क्वेश्चंस इस वैलेंटाइन रीडिंग में मैं कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड फ्रेम योर क्वेश्चन एंड लेट्स चेक द आंसर्स। तो पहला लव रीडिंग गाइडेंस आ रही है। पहले जानते हैं कि आपकी करंट लव एनर्जी कैसी है, लव के प्रति जो आपका थॉट प्रोसेस है वो कैसा दिखा रहा है। आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुके हैं रिलेशनशिप में, और आपकी जो लव एनर्जी है वो अभी प्रेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जो मैं देख रही हूँ एज इन कि आपने अभी वो रिलेशनशिप के बारे में भगवान पे छोड़ दिया है कि जो होगा देखी जाएगी, बट प्लीज़ प्लीज़ आंसर माई द स्मॉल प्रेयर अबाउट दिस रिलेशनशिप जिस पे आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं। तो करंट फीलिंग मैं बोलूँगी आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, जिसमें आपने गिव अप नहीं बोलूँगी लेकिन एक उम्मीद करी है भगवान के ऊपर डाल के कि जो होगा अब आपके भरोसे होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। डज दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू? तो क्या जो पर्सन आपके मन में है, क्या वो आपको ट्रूली लव करता है? अगेन येस, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन इज़ व्हाट आई सी। तो मुझे जो आंसर आ रहा है वो येस है, लेकिन कहीं ना कहीं डिले हो रहा है आपको ये पता लगाने के लिए। उसकी वजह से भी देखिए मुझे सेम कार्ड आया कि आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया इस रिलेशनशिप को लेके। तो क्या वो पर्सन आपको लव करता है? तो द आंसर इज़ येस, बट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द कमिटमेंट लेवल। अब बात करते हैं वो रिलेशनशिप्स की जिनका ब्रेकअप हो चुका है और जो सोच रहे हैं वापस वो रिलेशनशिप में जाने के लिए। सो लेट अस सी, इज रिकंसिलिएशन पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू गो बैक टू द सेम पार्टनर? आई वुड से येस, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्वॉल्व है, कोई लेडी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में आप वापस जा नहीं पा रहे हैं। फीमेल फिगर मुझे जो दिखता है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपके ब्रेकअप के कॉज के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो चुकी है। तो क्या आपको वापस कंसिडर करना चाहिए? आई वुड से इफ़ योर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर क्लियर देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या आपको क्या आप सही पार्टनर के साथ हैं? ट्रस्ट इश्यूज जिनको है ये रीडिंग उनके लिए है। आर यू विद द राइट पार्टनर? द आंसर इज़ नो। सो इन द करंट सिचुएशन मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी देख रही हूँ आप दोनों में, जहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होते होते रह जाती है। तो जिसकी वजह से राइट नाउ इन द करंट सिचुएशन जो बेस है रिलेशनशिप का वो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। सो इज़ दिस द पार्टनर राइट फॉर यू? आई वुड से टेक योर टाइम, डू नॉट कमिट एंड क्लियर वट एवर योर ओपिनियंस आर सो दैट यू कैन गेट द राइट पिक्चर। ओके, तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो अपने एक्सेस के साथ कभी टच में आ जाते हैं, कभी ब्रेकअप कर लेते हैं, फिर से टच में आते हैं, जो लेट गो नहीं कर पा रहे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे कोई और रिलेशनशिप में। तो आर यू रिपीटिंग द ओल्ड पैटर्न इन योर लव रिलेशनशिप? आर यू रिपीटिंग द सेम ओल्ड पैटर्न इन योर लव रिलेशनशिप? यस, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। आप वापस वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि पास्ट में आपके साथ वो रिलेशनशिप में इश्यूज रह चुके हैं वो पार्टनर के साथ। तो जब भी आप वापस पैचअप करते हैं वो वापस ब्रेकअप हो जाता है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ रिपीटेड पैटर्न इन योर लाइफ। क्या आपको उस पार्टनर के बारे में आगे डिसीजन लेनी चाहिए टू कन्फर्मली गो विद दैट पार्टनर? तो आ रहा है नहीं, आपको वो पार्टनर के पास वापस एट द मोमेंट नहीं जाना चाहिए। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए? द आंसर इज़ डेफिनेटली येस, यू शुड मूव ऑन इन लाइफ, क्योंकि जब तक आपका ओल्ड पैटर्न सॉल्व नहीं होगा आप न्यू पैटर्न में या न्यू रिलेशनशिप में आप जा नहीं पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दैट एक्स वाला ओल्ड रिपीटेड पैटर्न, जहाँ पे आपको सिर्फ धोखे या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आपको बिट्रे किया जाता है, आपको झूठा बताया जाता है, आपके ऊपर सारा ब्लेम गेम खेला जाता है रिलेशनशिप को लेके, और वो पर्सन स्टैंड नहीं लेता। तो आपको ये रिलेशनशिप से बाहर जाना है, ये ओल्ड पैटर्न आपको स्टॉप करना है। तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट, ये उनके लिए है
जो चाहते हैं कि क्या उनकी रिलेशनशिप, जो जानना चाहते हैं कि क्या उनकी रिलेशनशिप आगे कमिटेड लेवल पे जाएगी, ओके, कमिटमेंट लेवल पे जाएगी। लेट अस सी, अभी जो नॉन कमिटेड रिलेशनशिप है, क्या वो आगे कमिटेड रिलेशनशिप में जाएगी? द आंसर इज़ येस, बट विद लॉट्स ऑफ एनालिसिस लगेंगी। आप दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा सोचोगे कि क्या हमें आगे जाना चाहिए, क्या हमें नहीं जाना चाहिए, कमिटमेंट लेवल में आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज आप सोचते रहेंगे। लेकिन द आंसर इज़ येस, इफ़ यू प्लान टू गो इनटू अ कमिटमेंट, इट विल बी अ गुड डिसीजन फॉर यू। अब ये बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं और जानना चाहते हैं, विल द ऑपोजिट पर्सन प्रपोज यू, ओके, विल द ऑपोजिट पर्सन प्रपोज यू? द आंसर इज येस। मुझे दिखता है कि उनके मन में ये आइडिया आ रहा है कि वो आपको प्रपोज करें, तो कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। अगर आपके मन में वो आइडिया आ रहा है कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड क्रिएट समथिंग एक्साइटिंग टू प्रपोज योर पार्टनर सो दैट दिस वैलेंटाइन बिकम्स ब्यूटिफुल फॉर यू। अब ये रीडिंग उनके लिए है जो जानना चाहते हैं, शुड यू अनब्लॉक योर एक्स? ठीक है, जो अभी भी वही जोन में है जहाँ पे अपने पास लवर से वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो वो उनके लिए ये रीडिंग है कि क्या, और आपने गुस्से में उनको ब्लॉक कर दिया हो, तो क्या आपको अपने एक्स लवर या पास लवर या करंट लवर जो आपने टेम्पररी ब्लॉक किया हुआ है, क्या आपको उसको अनब्लॉक करना चाहिए? द आंसर इज़ येस, यू शुड डेफिनेटली अनब्लॉक। हो सकता है कि सारे मनमुटाव खत्म हो जाए, कोई प्रपोजल आ जाए आपके रास्ते, शादी का प्रपोजल आ जाए या कमिटेड रिलेशनशिप का आ जाए, वो सेम पार्टनर से जिसको आपने ब्लॉक किया हुआ है। सो आई वुड रिकमेंड दैट येस, यू शुड अनब्लॉक द पार्टनर, ओके। एंड ये उनके लिए है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला ने उनको ब्लॉक किया है, तो क्या वो अनब्लॉक करेंगे या करेगी, ओके। सो लेट अस सी, will the opposite partner, will the opposite person unblock you? The answer is yes, unblock हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचेंगे वो पर्सन आपको अनब्लॉक करने के लिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके बैठे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे आपके ऊपर, और जैसे ही वैलेंटाइन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा सोच रहे कि ब्लॉक करूँ, अनब्लॉक करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। सो फिलहाल मुझे येस दिख रहा है, लेकिन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन देयर माइंड वेदर दे शुड अनब्लॉक you or no. So I hope these readings will give you a lot of excitement, and happy Valentine's Day to all you lovely people. Celebrate well with your partner, give them small gifts, chocolates, roses, whatever you feel like. Love should never fade in any relationship, and do share this video, and give me a small heart if you feel so in the comment box, so that I can acknowledge that you have loved the tarot reading. It is all the readings included in this Valentine tarot reading. Okay, all the questions I have covered almost. अगर कोई personal questions है तो आप मुझे personally DM कर सकते हैं, and I would answer. It will be a paid consultation. All right. Thank you so much for connecting, and do follow and do share. Goodbye.